चलिए हम लोग आज का टॉपिक इस पे देखते हैं, नेत्र का क्रियाविधि और रेटिना या तो दृष्टिपटल का संरचना। ठीक है, तो देखिए नेत्र का क्रियाविधि को समझने के लिए हम लोग हर बार इस तरह से इतना कॉम्प्लिकेटेड फिगर नहीं बनाएंगे। सीधे आपको क्या करना है, इस तरह से गोल कर देना है यहाँ से, उसके बाद फिर काट देना है। तो क्या हो जाएगा, ये इसको हम लोग कोर्निया मान लेंगे और इधर हम लोग क्या मान लेंगे, रेटिना मान लेंगे। अब चलिए इसका क्रियाविधि को समझते हैं। तो कभी भी हम लोग को कोई वस्तु दिखाई देता है तो इसका मीनिंग ये हुआ कि उससे प्रकाश निकल करके हम लोग तक आ रही है। उससे प्रकाश निकलने का मतलब क्या, जैसे देखिए हम अगर आप लोग को दिख रहे हैं, इसका मीनिंग ये हुआ कि हमसे प्रकाश निकल करके आपके पास जा रही है। तो मेरा से तो प्रकाश निकलता नहीं है, तो फिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो लाइट जल रही है वो मेरा में आया, अब मेरा से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो रियल में मैक्सिमम चीजों से प्रकाश रिफ्लेक्ट होता है, लेकिन हम लोग बोलचाल के भाषा में उसको कह देते हैं कि वहां से वह प्रकाश आ रही है। ठीक है, तो किसी वस्तु से मतलब अगर वो वस्तु दिख रहा है तो समझिए कि उससे प्रकाश आ रही है। ठीक है, तो ये वस्तु को अगर हमको देखना है तो इससे जो प्रकाश आएगा वो क्या होगा, सबसे पहले हम लोग का कोर्निया में पड़ेगा, कोर्निया से अपवर्तन होगा, फिर नेत्र लेंस में पड़ेगा, नेत्र लेंस जो रहेगा उसको रेटिना पर फोकसित करेगा। और रेटिना पर फोकसित करेगा तो जैसे ही फोकसित करेगा तो वहां पर वस्तु का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ये बात को याद रखना है कि वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कैसा बनता है, तो वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ए बी यहाँ है तो यहाँ पर ए डैश बी है, देख रहे हैं ना, ये पलट गया है। तो आपको एग्जाम में पूछेगा इस तरह का क्वेश्चन कि वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर किस तरह से बनता है, तो इसका आंसर होगा वास्तविक और उल्टा। अब चलिए समझते हैं। अब जैसे ही रेटिना का कोशिका पे लाइट पड़ेगा, तो लाइट जैसे ही पड़ेगा तो वो काम करने लगेगा। ये बिल्कुल हीटर के तरह से ही है। हीटर में जब करंट देते हैं तो वो गर्म होकर के हीट उत्पन्न करने लगता है, लाइट उत्पन्न करने लगता है कि ना। तो उसी तरह से जैसे ही ये जो लाइट है वो रेटिना के कोशिका पर पड़ा तो वो काम करने लगेगी और वो हीट नहीं उत्पन्न करेगी। क्या उत्पन्न करेगी, तो वो विद्युत संकेत उत्पन्न करेगी। और वही विद्युत संकेत जो है वो इस दृक तंत्रिका से होते हुए मस्तिष्क तक पहुंचती है और मस्तिष्क उस चीज को समझ लेता है और कोई भी वस्तु को देखने का काम हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं रेटिना या तो दृष्टिपटल का संरचना, मतलब ये बना हुआ कैसे रहता है। तो रेटिना जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वाला को कह रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो कोशिका है वो दो तरह से होती है। तो रेटिना का कोशिका कितने तरह से होती है, तो रेटिना का कोशिका दो तरह से होती है। पहला देखिए छड़ आकार, या तो इसको बेलनाकार भी कहते हैं। तो छड़ आकार कोशिका देखिए इस तरह से रहेगा। ठीक है, और छड़ आकार कोशिका क्या करता है, तो ये जो है वो प्रकाश की तीव्रता को पहचानने के लिए हेल्प करती है। तो प्रकाश की तीव्रता को समझने में हेल्प करती है। इसका मीनिंग क्या हुआ, जैसे आप धूप में चल जाइएगा तो देखिएगा वहां ब्राइटनेस जो है वो ज्यादा लगता है, जबकि रूम में रहिएगा तो वहां का ब्राइटनेस कम लगता है। तो उसी को कहते हैं कि ये जो है ना प्रकाश की तीव्रता को पहचानने में सहायता करती है, मतलब समझिए ब्राइटनेस को समझने में सहायता करती है। अगर ये कोशिका अगर हम लोग का रेटिना पर नहीं रहता तो हम लोग को कहाँ पर ज्यादा धूप है, कहाँ पर कम धूप है, या तो समझिए लाइट कहाँ पे ज्यादा लाइट है, कहाँ पे कम लाइट है, उसको नहीं समझ पाते। ठीक है, तो क्षणकार कोशिका क्या है, समझ में आ गया होगा। तो क्षणकार कोशिका रेटिना ही पर मिलने वाला एक तरह का कोशिका है जो कि प्रकाश की तीव्रता को पहचानने में सहायता करती है। दूसरी तरह का कोशिका है शंकुआकार कोशिका, देखिए इस तरह से बना हुआ रहता है। और ये जो होती है क्या कहते हैं, शंकुआकार कोशिका जो होती है वो हमें रंगों को पहचान करने में सहायता करती है। कहने का अर्थ यह है कि अगर हम लोगों को कोई कपड़ा लाल दिख रहा है तो लाल रंग को हम समझ गए कि ये लाल है। कोई हरा दिख रहा है, कोई ब्लू दिख रहा है, कोई नारंगी दिख रहा है, अलग अलग कलर का चीज को देख रहे हैं, तो वो चीज को समझने में हम लोग का हेल्प करता है ये शंकुआकार कोशिका। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा शंकुआकार कोशिका का क्या काम है। लेकिन एक चीज और जान लीजिए शंकुआकार कोशिका के बारे में कि ये जो है वो तीव्र प्रकाश में ही काम करती है। कहने का मीनिंग, अगर लाइट कम है, प्रकाश की तीव्रता कम है, तो ऐसा स्थिति में आपका हो सकता है कि आप कलर को नहीं पहचान पाइएगा। आप बहुत सारा स्थिति पर देखे होंगे, जैसे शादी उदी में आप जाते होंगे तो कोई दूसरा कलर का कपड़ा पहन करके आया होगा,
लेकिन उसका कलर जो है, कपड़ा का जो कलर है वो दूसरा टाइप का दिखता है। क्या आप खुद ये चीज को अनुभव किए होंगे कि आप कोई दूसरा कलर का कपड़ा पहन के गए हैं और जब वहां गए हैं तो आपका कलर, कपड़ा का जो कलर है वो चेंज होता हुआ प्रतीत होगा। ऐसा उसी समय होता है, ध्यान दीजिएगा, जब लाइट कम रहेगा। तो लाइट कम होने के चलते ये काम नहीं करती है और हम लोग रंग को पहचान नहीं कर पाते हैं। तो रेटिना या तो दृष्टि पटल का संरचना कैसा है, तो रेटिना में दो तरह का कोशिका मिलता है, एक छायाकार कोशिका, एक शंकुआकार कोशिका। छायाकार कोशिका प्रकाश की तीव्रता को पहचानने में हेल्प करती है और शंकुआकार कोशिका जो है वो रंगों की पहचान करने में सहायता करती है। एक चीज और एडिशनल में मैं बता दूं कि शंकुआकार कोशिका जो है वो हर एक रंग को पहचानने के लिए अलग प्रकार का शंकुआकार कोशिका बना हुआ रहता है। मतलब ये है कि अगर आपका रेटिना पर लाल रंग को पहचानने वाला शंकुआकार कोशिका बना हुआ नहीं रहेगा तो आप लाल रंग को पहचान नहीं पाइएगा। ऐसा स्थिति में अगर लाल कलर का कोई चीज आपके पास आ जाएगा तो आपको वो ब्लैक दिखाई देगा। उसी तरह से अगर कोई किसी का रेटिना पर हरा रंग को पहचानने का शंकुआकार कोशिका नहीं है तो ऐसा स्थिति में वो हरा रंग को पहचान नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। अगर किसी का रेटिना पर कोई विशेष रंग को पहचानने वाला ये शंकुआकार कोशिका नहीं अगर रहता है तो वैसा स्थिति में वो उस रंग को नहीं पहचानेगा और उसको कहते हैं हम लोग कलर ब्लाइंड। तो उम्मीद करते हैं कि ये नेत्र का क्रियाविधि और रेटिना का संरचना ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक और टॉपिक पे हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। वो टॉपिक क्या है उसको समझिए। अब देखिएगा कि जब भी आप धूप से अंधेरा कमरा में या तो धूप से केवल कमरा में भी आइएगा तो देखिएगा कि शुरू में जो कमरा है वो अंधेरा दिखाई देती है, लेकिन थोड़ा देर आप वहां रहिएगा तो धीरे धीरे फिर वही उजाला, मतलब वहां का हर एक वस्तु आपको दिखाई देने लगता है। ये हर एक के साथ घटता है, ये आपके साथ भी घटा होगा, आप भी ये चीज को जानते होंगे। लेकिन चलिए आज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आखिर ऐसा ये क्यों होती है। ठीक है, तो इसका होने का मेन कारण है ये पुतली। ठीक है, जब हम पिछला क्लास का वीडियो में मैंने बताया था कि ये जो पुतली जो है वो प्रकाश के प्रवेश मात्रा को नियंत्रित करती है। मतलब देखिए, यहाँ का जो कोशिका है ना वो एक निश्चित मात्रा में जब प्रकाश जाएगा तभी वो काम करेगा। जैसे आप हीटर को ही देखिए, हीटर में अगर बहुत कम मात्रा में करंट जाए तो लाल भी नहीं होगा, और अगर बहुत ज्यादा ये एनर्जी वाला लाइट चल जाए, बहुत ज्यादा करंट चल जाए तो ऐसा स्थिति में वो जल जाती है। तो उसी तरह से यहाँ का जो कोशिका है वो एक निश्चित ऊर्जा वाले प्रकाश पर ही ये काम करेगा। अगर ज्यादा ऊर्जा वाला लाइट जाने लगेगा तो भी वो खराब हो जाएगा, और कम ऊर्जा वाला प्रकाश जाएगा तो भी ये काम नहीं करेगा। इसलिए नेचुरली ये जो पुतली है वो हम लोग को इस काम के लिए, मतलब प्रकाश का मात्रा को कंट्रोल करने के लिए हेल्प करती है। अगर हम लोग धूप में जाकर के खड़ा है तो धूप में खड़ा है इसका मीनिंग क्या हुआ कि वहां का जो प्रकाश है उसका तीव्रता ज्यादा है, मतलब वहां का हल्का सा भी प्रकाश आंख में घुस रहा है तो उसमें एनर्जी ज्यादा है, तो इसलिए ये छोटा हो जाता है और हल्का से प्रकाश को पार होने देता है। अब वही हल्का ही से प्रकाश गया लेकिन उसमें एनर्जी ज्यादा होने के चलते ये काम करने लगता है और हम लोग को कोई भी वस्तु दिखने लगता है। ठीक है, लेकिन अब आप धूप से रूम में आ गए तो यहाँ तो प्रकाश की तीव्रता कम है, तो इसका प्रकाश की तीव्रता कम है मतलब इस लाइट में एनर्जी कम है। तो अब उतना ही मात्रा में अगर यहाँ प्रकाश जाएगा तो क्या करेगा, यहाँ का कोशिका काम नहीं करेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी वाला प्रकाश को भेजना पड़ेगा, इसलिए ये खुलेगा धीरे धीरे। और जब तक ये बढ़ते रहता है तब तक इसमें धीरे धीरे प्रकाश का मात्रा बढ़ते रहता है और एक समय ऐसा प्रकाश, इतना प्रकाश घुसने लगता है कि यहाँ का कोशिका काम करने लगता है। तो जब तक वो स्थिति नहीं पहुंचेगा कि यहाँ का कोशिका काम करने लगे उस समय तक वस्तु आप लोग को दिखाई नहीं देगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा तीनों टॉपिक। पहला तो नेत्र का क्रियाविधि समझ में आ गया होगा, दूसरा रेटिना या दृष्टिपटल का संरचना समझ में आ गया होगा, और तीसरा चीज क्या कि जब हम लोग धूप से अंधेरा कमरा में आते हैं या तो कमरा में आते हैं तो पूरा कमरा अंधेरा क्यों दिखाई देता है, लेकिन वो कुछ देर बाद साफ क्यों हो जाता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इस वीडियो पर इतना ही।